जम्मू कश्मीर में पिछले 9 साल से भी अधिक समय से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव 2014 में हुए थे और इन चुनाव परिणामों के आधार पर साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन सरकार प्रदेश की सत्ता में आई थी। महबूबा मुफ्ती से मतभेद के चलते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसी के चलते 19 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ था और फिर बाद में उसी की अनुशंसा पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वहीं 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और तब से आज तक जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करते समय जम्मू कश्मीर के लोगों से प्रदेश के हालात सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर का पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वायदा किया गया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि समय आने पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे। आज सरकार जम्मू कश्मीर के हालातों में सुधार और बदलाव के दावे भी कर रही है, पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इस पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से पहले। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में जो कहा, उससे यह साफ है कि जम्मू कश्मीर की जनता को अभी विधानसभा चुनावों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात और एक साथ होने वाले अन्य चुनावों को देखते हुए यह फैसला सही समय पर लिया जाएगा। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अगले साल की शुरुआत में लोकसभा के चुनाव होने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा के चुनावों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। J&K के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम। वहीं जम्मू कश्मीर के विपक्षी राजनीतिक दल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द करवाने की मांग को लेकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और विधानसभा चुनावों में देरी के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगा रहे हैं। और हाल ही में कारगिल में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हुए चुनाव के नतीजों को भाजपा के खिलाफ लोगों की नाराजगी बता रहे हैं। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव पूर्ण समझौता किया था, जिसके नतीजे में दोनों दलों ने 26 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में रहीं। वहीं इन चुनाव के नतीजों ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी में जोश भर दिया है। कारगिल चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बयान पर चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया कि चुनावों को टालने के पीछे केवल एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की हार का डर। मुझे बीजेपी से इसका ज्यादा गिला है नहीं, सियासी पार्टी है, हर चीज में अपना फायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिल्ला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स? क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन के पीछे छुपते थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी छुपना शुरू कर गए। आज जम्मू में जिस तरह से विपक्षी दलों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाला है,
तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पर आज के प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की गैर हाजिरी विपक्षी दलों की एकता पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। चलिए ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि विपक्षी दलों का ऊंट किस करवट बैठता है और क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के इस चक्रव्यूह को भेद पाएगी। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। धन्यवाद।